अब इस बर्ड का आप साइज़ देखें, ठीक है जी। अब बर्ड का साइज़ देखें, माशाल्लाह एक अंदर बैठा हुआ है और दोबारा फीमेल ने वो लेइंग कर दी है। और अभी देखें माशाल्लाह, आप इनका साइज़ देखें कितना ज़बरदस्त साइज़ है। तो माशाल्लाह आप बोल दीजिएगा। अभी माशाल्लाह इसके 4-5 बच्चे निकले थे, तो उसमें से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक मालूमात देनी चाहिए आपको प्राइजेस के बारे में कि लव की प्राइस अभी आप देख रहे थे कि 1 महीना पहले जैसे ही फर्स्ट क्लच आया और लोगों ने धड़ाधड़ उसको बेचने के लिए लगा दिया, ख़ास तौर पर न्यू फेंसर ने, कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम पैसा नहीं करें, या वो लोग जिन्होंने बिज़नेस के लिए बर्ड्स को लगाया वो फ़ौरन अर्निंग के लिए बर्ड्स को उन्हें बेचने पर लगा दिया। और इसी ताड़ में फिर जो बैठे होते हैं हमारे कुछ ब्रोकर हैं, कुछ मतलब है बीच में सरमायादार लोग हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर और वो लोगों को फिर अपनी मुँह मांगी कीमत में बर्ड लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक बंदे ने रब्ता किया तकरीबन आज से 1 महीना पहले, क्या सर आपके पास अल्बाइनो और रेड आइज हैं मेरे आपके पास मौजूद? मैंने कहा हाँ जी अल्बाइनो और रेड आइज हैं मेरे पास ब्लैक आइज भी मौजूद हैं, सेपरेटिनो। कह रहे नहीं जी वो हम तो सेपरेटिनो अब है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, बहरहाल ये है कि हम जो है ना ब्लैक आइज आपसे 3500 रुपये का पट्टा ख़रीदेंगे और जो आपके पास अल्बाइनो और रेड आइज है वो 9000 रुपये का पट्टा ख़रीदेंगे। तो मैंने कहा जी आप खुद ही मुझसे पूछ रहे हैं, अब तो खुद ही रेट दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं इस रेट पे आपको बर्ड नहीं दे सकता, ठीक है। मेरे पास जो है कंफर्म सेपरेटिनो है, वो विदाउट डीएनए में आपको दूंगा 7000 रुपये का और डीएनए के साथ दूंगा आपको 8000 रुपये का। तो अगर आपको वारे आता है तो आप बता दें, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। तो नहीं जी इतनी तो ख़रीदारी नहीं है, तो हम तो मतलब है ना रेड आइज़ लेंगे सिर्फ आपसे और दूसरा ब्लैक आइज़ का रेट में लेंगे, सेपरेटिनो है या नहीं है। बहरहाल मैं उसके बाद खामोश हो गया, मैंने उनको बर्ड से इनकार कर दिया देने से। तो अभी महीना गुजरा, जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ तो अब दोबारा जो है वो रब्ता करने लग गया मुझसे किसी और के थ्रू। मुझे बीच में एक बंदे ने बताया कि फ़लाने बंदे ने मुझे कहा है कि काशिका साहब के पास जो है अल्बाइनो पड़े हैं रेड आइज, तो वो अल्बाइनो रेड आइज का ना रेट ले लें उनको ना, तो जितने पीस हैं उनके पास हम ले लेते हैं। मेरे पास कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप अल्बाइनो रेड आइज जो है सेल कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी कर रहे हैं, जैसी बात है भीड़ इतनी आ रही है तो सेल भी करनी है। तो कहने लगे जी हम जो है ना 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से जितने आपके पास पड़े होना हम उठा लें। मैंने कहा भाई मैंने अल्बाइनो रेड आइज जो है 10,000 रुपये पीस के हिसाब से नहीं देना, ठीक है जी। तो मैंने डीएनए करा के देना है और डीएनए करा के मैंने 15,000 रुपये पीस के हिसाब से देना है, मैंने इससे कम में नहीं देना। हाँ अगर आप ये इकट्ठे पीस उठाते हो 200, 250, 300 पीस उठाते हो तो फिर ये है कि मैं आपको 13,000 रुपये में फ़ाइनल कर दूँगा, ताकि चलो ये आपको भी रोज़ी बचे, आपने आगे जाके बेचना है। जैसी बात है 15,000 में सेल करेंगे तो आपको भी 1,000 2,000 तो बचना चाहिए। किराया भी लगा के आएंगे, आप दाना भी खिलाएँगे, हो सकता है कोई एक्सपायरी भी आ जाए। तो ये सूरत हाल बनी। तो मैंने उनको 13,000 का रेट दे दिया। वो कहने नहीं हम आपसे जो है ना सिर्फ ये है कि 10,000 रुपये में लेंगे। मैंने कहा जी मैंने नहीं देना 10,000 रुपये में। चलो करते कराते फिर वो 11,000 रुपये पे आ गए कि हम 11,000 रुपये पट्टे के हिसाब से आपसे उठा लेंगे। तो मैंने बहरहाल उनको देने से इनकार कर दिया। तो अभी आप ये देख लें कि जिस तरह कुछ वायरल हो रहे थे कि जो अल्बाइनो रेड आइज जो है वो सेल नहीं हो रहा, और लेकिन देखने वाले लेंगे। अभी ये जो महीना है जनवरी का, इसमें सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो अभी इतनी ज़्यादा जो है वो सेल नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो जो न्यू फेंसर्स है वो केयर नहीं कर पाता और सर्दी की वजह से कोई बंदा बाहर निकलता नहीं है, तो चीज़ें जो है ना वो सेल नहीं होती। तो ये सिर्फ एक 15 से 20 दिन है। अभी सर्दी कम होगी, जैसे ही मतलब धुंध ख़त्म होगी और धूप निकलना शुरू हो जाएगी, है तो बस ये 15 से 20 दिन। तो आप इसमें सब्र करें, इंशाल्लाह फरवरी में आपको अल्बाइनो रेड आइज का बेहतरीन रिज़ल्ट जो है रेट मिलेगा, ठीक है जी। तो आप जल्दी ना करें, अगर आप जल्दी करेंगे बेचने में तो फिर आपको नुकसान होगा। और नहीं सिर्फ ये अल्बाइनो रेड आइज नहीं है, जितनी भी ब्रीड है कमर्शियल बर्ड की, ठीक है जी, तो वो आपको आसानी से जो है वो आप अपने रेट पे सेल कर सकते हैं। अभी माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रीड आई हुई है, एक क्रीमिनो है और एक डेकिनो ये पट्ठा है, और एक अल्बाइनो रेड आइज जो है अंदर गया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है मेल डेकिनो का लगा हुआ है और अल्बाइनो रेड आइज की जो है फीमेल लगी हुई है। तो अभी ये पट्ठे निकले हुए हैं माशाल्लाह, देखें इनके साइज़ देखें आप, कितने ज़बरदस्त साइज़ है, हेल्थ देखें इनकी। तो अब ये पट्ठे जो है ना इनकी उम्र अभी तकरीबन 2.5 महीने है या 3 महीने करीब होगी। तो अभी तक मैंने इनको पेरेंट्स से अलग नहीं किया, ठीक है जी। तो अभी कुछ लोग मांग रहे थे जी ये 25,000 रुपये में आप हमें दे दें, कुछ लोग बीच में 20,000 की पहले आवाज़ दे रहे थे, अब 25 की आवाज़ आना शुरू हो गई।
मैंने कहा भाई क्रीमिनो जो है ना, मैंने ये 35,000 से कम में सेल नहीं करना। अगर आपके बारे आता है तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं इसको बड़ा करके फिर दोबारा इसकी वीडियो पे लगा दूँगा। ठीक है जी। इसी तरह डेकिनो जो है उसका भी सेम रेट है क्रीमिनो के, लेकिन चलो ये कि रेडाइस का इशू है आता है, तो ये मैं आपको 30,000 में फाइनल दे दूँगा। तो नहीं जी, आप ऐसा करें कि क्रीमिनो और डेकिनो का एक ही रेट है, तो आप दोनों जो है 25-25 के हिसाब से हमें दे दें। तो मैंने उनको इनकार कर दिया बहरहाल। तो अभी देखें, महीना पहले 20 की डिमांड कर रहे थे और अब वो 25 पे आ गए। अभी महीने बाद देख रहे हैं सारे के सारे 30-30 में ख़रीदेंगे। तो अभी आप जल्दी ना करें, और थोड़ा सा बर्ड को होल्ड करने से फ़ायदा आपको होता है कि एक तो बर्ड का साइज़ अच्छा निकल जाता है, तो लोग देख के अच्छा रेट देते हैं। दूसरी बात ये कि अगर नी भी सेल होगा तो कोई इशू नहीं है, बड़ा होगा तो आप दोबारा इसको बीड पे लगा देना, दोबारा बीड पे लगाएंगे तो फिर मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लवबर्ड्स है ना, इसमें तो मल्टीपल वाला काम है। इसमें तो चीज़ें जो हैं वो ज़रब हो रही हैं, मतलब जैसे जैसे बीड आएगी तो आपके पास इसमें इजाफा ही होगा, और इजाफा होगा तो ऐसी बात है कि आपके एसेट्स बढ़ेंगे तो उसका रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर रेट डाउन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो लेकिन एसेट्स के ज़्यादा होने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे अब ये 2 पीस आपके सामने हैं, इस वक्त अगर मैं इसको 50,000 रुपये में सेल कर देता हूँ, ठीक है जी, और 10,000 रुपये में कम में कर देता हूँ, ठीक है जी, तो क्यों करूँ? मैंने मेहनत नहीं की, पूरा साल बर्ड को खिलाया पिलाया तैयार किया, ठीक है। अब अगर कर भी देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं करता तो फिर क्या होगा? अभी 50 का कर रहा हूँ, अभी ये इनकी एज जो है वो 3 महीने है, इंशाल्लाह ताला 6 महीने के बाद इसका साइज़ आप देख लें, ठीक है जी। 6 महीने के बाद जो है ना ये ब्रीड पे आ जाएगा, 6 महीने के बाद ब्रीड पे आ जाएगा। और मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें अगले 6 महीने में इससे अगर मिसाल के तौर पर कम से कम अगर 10 बच्चे भी ले लूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास 1 साल के बाद यानी 10 बच्चे आ जाएंगे। और अगर ये 1 साल के बाद इसका रेट कम हो गया, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ मैं आपको कि मिसाल के तौर पर अगर 15,000 रुपये भी आ जाता है, तो 10 बच्चे कितना बनेगा? 1.5 लाख। तो मैं 10,000 के चक्कर में अपना 1.5 लाख और नहीं कमा लूँगा, ठीक है जी। तो ये मैं 50,000 लगाऊंगा तो अब मेरा ये 1.5 लाख में कन्वर्ट होगा, अगर अल्लाह पाक ने मेरे तरफ बरकत दी तो। बाकी नसीब की बात है, बहुत से लोग फिजिबिलिटी बनाते हैं, मैं फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये एक मल्टीपल गेम है, इसमें चीज़ें मल्टीपल होती हैं, उससे से मतलब चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसके होल्ड करने में कोई मसला नहीं है। अगर अच्छी ब्रीड है तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अल्लाह ना करे कोई मजबूरी ना हो। अभी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैंने काफ़ी दूर से दिखाया था आपको। अब इस बर्ड का आप साइज़ देखें, ठीक है जी। अब बर्ड का साइज़ देखें, माशाल्लाह एक अंदर बैठा हुआ है और दोबारा फीमेल ने वो लेइंग कर दी है। और अभी देखें माशाल्लाह, अब इनका साइज़ देखें कितना ज़बरदस्त साइज़ है। तो माशाल्लाह आप बोल दीजिएगा। अभी माशाल्लाह इसके 4-5 बच्चे निकले थे, तो उसमें से 4 निकले थे। एक हमने फोस्टर कर दिया और बाकी 3 यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आपके भी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, हमारे भी रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।